नमस्कार, राज्य तक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर बिजनौर से है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडिया गठबंधन की ओर से बिजनौर लोकसभा से टिकट मांग रही पूर्व विधायक और रानी रुचि वीरा का बयान सामने आया है। रुचि वीरा ने कहा है, हाईकमान से मुझे हरी झंडी मिल चुकी है और मैं चुनाव लड़ूंगी। आइए पहले सुनते हैं रुचि वीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। गांव में किस तरह की यहाँ से मुलाकात की है? भाई प्रधान जी के यहाँ और यहाँ बजेड़ी के सभी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। आने जाने से ही भाई तारुफ होता है, जान पहचान होती है। मुलाकात करने आए हैं, हालचाल खैरियत लेने आए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी है? बस सबको ही मालूम है भाई, इलेक्शन आने वाला है और राजनीतिक लोग हैं तो हम तो हर वक्त ही तैयार रहते हैं। क्या आप भी बिजनौर सीट से दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा? हाँ, बिल्कुल दावेदारी कर रही हूँ और इशारा भी है मेरे लिए नेताओं का। और बाकी भाई गठबंधन वगैरह हो जाए, पक्का तो तभी कहते हैं जब सिंबल हाथ में मिल जाए, वरना तो भाई राजनीति में कोई बहुत किसी चीज़ का वो नहीं होता जब तक कि सिंबल हाथ में ना मिल जाए। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, सियासत कर रहे हैं हम लोग। विधायक भी रही हूँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई एमपी का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पिछली बार आंवला से लड़ी भी थी, तो बिल्कुल पूरी पक्की दावेदारी है। आप जनता के बीच जाएंगे, किस तरह के मुद्दे जो हैं आपके रहेंगे? देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं बिजनौर से विधायक रही हूं, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूं और काम करना, विकास करना, लोगों के सुख दुख में शामिल रहना, यही हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है। और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे, भाईचारे के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। मैडम, ये वही लोकसभा चुनाव, बिजनौर लोकसभा का वो क्षेत्र है जहाँ पर एमपी तो बनकर यहाँ से जाते हैं लेकिन यहाँ कर आकर नहीं झाँकते हैं, तो उसमें देखिए भाई मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन मैं तो यही कह सकती हूँ कि भाई आप मेरे क्षेत्र में मेरे बारे में पता करें। हमने तो हमेशा ही विकास को सर्वोपरि समझा है, विकास किया है और मैंने ही नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान ने किया है। चाहे तालीम का मामला हो, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम लोग, बहुत सारी संस्थाएं, नर्सरी से लेके और डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और एमएड बीएड सभी कुछ क्योंकि मेरे परिवार का ये मानना है कि अगर बच्चे तालीम लेंगे तो फिर उससे मतलब अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने घर का, ख़ानदान का भाई और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बढ़ाएंगे। पढ़ लिख जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो नौकरी भी लगेगी, कारोबार भी करेंगे। और जो विकास की जहाँ तक बात है, मेरे परिवार ने हमेशा ही इलाके में तरक्की करने का काम किया है, चाहे पुल बनाने हो, स्कूल बनाने हो, सड़कें बनानी हो और तमाम चीज़ें जो भी विकास के दायरे में आती हैं। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में अपने क्षेत्र में तमाम विकास कराए हैं और ये इस बात की आप लोग तस्दीक करें, जानकारी करें इस चीज़ की। मैं किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती कि वो क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, गन्ने का बेल्ट भी से कहा जाता है। अभी तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया सरकार ने। किसान लगातार यहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है। क्या किसानों की जो समस्या है उसको लेकर किस तरह के मुद्दे रहे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं भी किसान परिवार से ही हूँ। हम लोग भी खेती करते हैं, गन्ना उगाते हैं और ये जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये सब इलाका जो है शुगर बोल कहलाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हर चीज़ के भाव पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। चाहे आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बिजली के रेट बहुत बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए और दवाइयों के रेट बढ़ गए जो कि किसान इस्तेमाल करता है अपने गन्ने में, लेकिन गन्ने के रेट नहीं बढ़े। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए रेट। तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है बाढ़ की है जी। इसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा? जब बाढ़ आती है तो फसलें खराब हो जाती हैं और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं मिल पाती। देखिए भाई, आपको मैं बताऊं कि मैं तो खुद खादर की रहने वाली हूँ, इसीलिए कहते हैं ना, जो स्थानीय आदमी होता है वही परिस्थितियों को ज़्यादा बेहतर जानता है। मेरी तो जो बिजनौर विधानसभा थी वो पूरी गंगा से लगी हुई है, चांदपुर की विधानसभा है वो पूरी गंगा के किनारे किनारे ही है, तो ये तटबंध बनना चाहिए।
जिससे कि किसानों के खेतों में पानी ना आए, रिसाव ना हो, जो पहाड़ी नदियां हैं उनकी उचित व्यवस्था हो कि वो गंगा में डलें। तो ये सब चीज़ों का तो निवारण तभी हो सकता है, कहते हैं ना, जिसके अपने पैर में बेवाई ना हो वो दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो इसी तरह हम तो भाई खुद ही यहाँ के स्थानीय ही हैं और यहाँ गंगा के किनारे के ही रहने वाले हैं, तो इसका तो तटबंध बन के ही निस्तारण हो सकता है। यदि आप सांसद बनते हैं जी बिजनौर लोकसभा से, जी। तो पुरकाजी के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मैं आज जो पुरकाजी में आई हूँ इसीलिए आई हूँ कि देखिए क्या होता है कि महीने 15 दिन पहले टिकट होता है, आनन फानन में प्रत्याशी कहीं जा नहीं पाता और उसे कुछ समस्याओं से भी अवगत नहीं होता है। तो आज आने का मकसद यही है और जो मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, आज क्या बराबर ही घूम रही हूँ मैं क्षेत्र में, और यही जानने के लिए कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं। और उसमें जब तक पता नहीं होगा, जब तक भौगोलिक स्थिति पता नहीं होगी, जब तक समस्या पता नहीं होगी, तब तक फिर करेगा क्या। जनप्रतिनिधि को मालूम होनी चाहिए, दिक्कतों का एहसास भी होना चाहिए और पता भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आज बीच में आई हूँ। जैसे आपने गन्ने के मूल्य की बात रखी, भाई अगर हम संसद में जाएंगे तो सवाल उठाएंगे और समस्याओं से को रखेंगे और उनका निस्तारण कराएंगे। ठीक है।